गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले देखिए, ये डायग्राम है सीड का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। सीड मतलब जो बीज होता है, उस बीज का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सबसे पहले। तो ये देखिए, आप पहले इसको हम बड़ी साइज करके और इमेज को समझते हैं। अभी इमेज में हमें एरो जो दिख रहे हैं कि ये इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं एपिकोटिल जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, दिस इज़ एपिकोटिल, दैट मीन्स एम्ब्रायो शूट है ये। उसके बाद कोटिलेडन है। कोटिलेडन हमने मोनोकोट डाइकोट में पढ़ा हुआ है। तो 1 of 2 कोई सा भी ये कोटिलेडन हो सकता है। कंटेंस फूड स्टोर्स, इसमें क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है। उसके बाद जो सीड कोट होता है, सीड कोट मतलब सीड कोई सा भी जो बीज होता है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, मीन्स उसकी जो कोटिंग होती है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है टेस्टा। ये टेस्टा, तो टेस्टा क्या होती है, सीड कोट। तो आप याद रखिएगा 3 पार्ट्स हो गए। एपिकोटिल अंदर है, ये कोटिलेडन जो फूड जो हम खाते हैं किसी भी सीड के अंदर, जैसे हम मटर की बात करें, है ना। उसके बाद सोयाबीन का जो एडिबल पार्ट होता है, गेहूं का जो एडिबल पार्ट होता है, तो उसका जो एडिबल पार्ट है जिसमें फूड स्टोर रहता है, दिस इज़ नोन एज कोटिलेडन। कोटिलेडन मोनोकोट डाइकोट दोनों में से कोई सा भी ये हो सकता है। उसका टेस्टा दैट मीन्स उसको सीड कोट, उसको कवर करने वाली लेयर। देन इस साइड में हम देखेंगे तो रेडिकल जो कि एम्ब्रियो रूट है, एम्ब्रियो रूट, और उसके नीचे की तरफ है माइक्रोपाइल है कवर्ड बाय कैरुनकल होल थ्रू विच वाटर कैन एंटर। ये ऐसा होल है माइक्रोपाइल जिसके अंदर वाटर इसमें जाता है, या जो सीड के अंदर जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है थ्रू द माइक्रोपाइल। ठीक है, तो ये सीड का स्ट्रक्चर हुआ। स्ट्रक्चर के बाद हम इसको और देखते हैं। तो इसी में एपिकोटिल रेडिकल, ये आप याद रखिएगा, एपिकोटिल रेडिकल, ये अभी हमने इसमें देखा था, रेडिकल और एपिकोटिल। तो ये पार्ट होगा इसका, ये इसी का जर्मिनेशन होता है। माइक्रोपिल जहाँ से वाटर या सब्सटेंस का इसमें एंटरिंग होती है। उसके बाद कोटिलेडन एंड टेस्टा। तो ये हम समझ चुके हैं 2 डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का एक समरी आपको बता रहा हूँ कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होता है। तो आप देखिए इस पेज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एग सेल सराउंड्स इटसेल्फ विथ ए सेल वॉल। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो एग सेल है वो अपने आप को एग सेल मीन्स एक सेल वॉल से वो क्या कर लेती है, अपने आप को कवर करती है। एग सेल सराउंड्स इटसेल्फ विथ ए सेल वॉल। जो एग सेल होती है वो क्या करती है, अपने आप को सराउंड से एक सेल वॉल के द्वारा कवर कर लेती है। एंड विच इज़ नोन एज ऊस्पोर। इस सेल वॉल को बोला जाता है ऊस्पोर। ठीक, उसके बाद है द ओवरी एनलार्जेस टू फॉर्म द फ्रूट एंड द ओवेरियन वॉल फॉर्म्स द फ्रूट वॉल। जो इसकी ओवरी होती है वो बड़ी हो जाती है और ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती है। एंड द ओवेरियन वॉल फॉर्म्स द फ्रूट वॉल। और जो ओवेरियन वॉल होती है, मीन्स जो ओवरी की वॉल होती है उससे फ्रूट वॉल हो जाती है या बन जाती है। तो देखिए, ओवरी का फ्रूट और ओवरी की वॉल का फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल मीन्स उस सीड का जो छिलका होता है, बीज का जो छिलका होता है, दैट इज़ फ्रूट वॉल। द ओव्यूल बिकम द सीड, और जो ओव्यूल रहता है वो सीड में चेंज हो जाता है। हम आगे भी पढ़ेंगे इसको कि ओव्यूल किस तरह से सीड में चेंज हो जाता है। ए फ्रूट में कंटेन 1 or more सीड्स। एक फ्रूट में एक या ज़्यादा बीज होते हैं, है ना। जैसे हम कोई सा भी फल खाते हैं, हम एप्पल की बात करें, एप्पल के बाद हम वाटरमेलन की बात करें, तो इसमें क्या होते हैं, मोर देन 1 सीड्स होते हैं। व्हेन द फ्रूट इज़ राइप, जब फ्रूट पक जाता है, द सीड contained within the fruit is released by one of the various methods of dispersal and grow into a new plant under suitable condition। जब
पूरी तरह से फल पक जाता है तो उसका जो सीड है वो किसी ना किसी फॉर्म में बाहर आता है, डिस्पर्च हो जाता है और नए प्लांट के रूप में वो ग्रो करता है। उसके बाद देखिए एक टेबल बनी हुई है, फेट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फ्लोरल पार्ट है, जो फ्लावर के पार्ट है, वो किस में चेंज हो जाते हैं। तो देखिए फ्लोरल पार्ट का नाम सेपल, पेटल एंड स्टेमन, तो ये हो जाते हैं ऑल वेदर एंड ड्रॉप ऑफ, ये सभी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं और सूख कर गिर जाते हैं। जो फूल है वो मुरझा जाता है, सूख जाता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद, तो उसके जो सेपल से, पेटल से, स्टेमन वो गिर जाते हैं। ओवरी बिकम्स द फ्रूट, ओवरी वॉल बिकम्स फ्रूट वॉल एंड ओव्यूल बिकम सीड, है ना। ओवरी से फ्रूट बन जाता है, ओवरी वॉल से फ्रूट वॉल, ओव्यूल से सीड, इंटीग्यूमेंट जो रहते हैं, इंटीग्यूमेंट उससे बनता है सीड कोट दैट इज टेस्टा, और फर्टिलाइज्ड एग जो रहता है सबसे अंदर वो बनता है उसका एम्ब्रियो। ठीक, फर्टिलाइज्ड एग से एम्ब्रियो। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, इस देखिए इस टेबल में दिया हुआ है, सेपल, पेटल्स, स्टेमन यूजुअली विदर एंड फॉल ऑफ, सूख जाते हैं और गिर जाते हैं, स्टाइल और स्टिग्मा भी सूख जाते हैं, गिर जाते हैं। ओवरी फ्रूट, ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, ओव्यूल से सीड का डेवलपमेंट होता है, एग, एग जायगोट बना देता है। फ्यूनिकल जो रहता है, स्टॉक ऑफ द सीड, जो फ्यूनिकल रहता है वो क्या बना देता है, सीड का स्टॉक बना देता है। देखिए हमने यहाँ पर स्टॉक, स्टॉक मतलब जो फूड स्टोरेज। उसके बाद माइक्रोपिल, माइक्रोपिल ऑफ द सीड फैसिलिटेट O2 एंड वाटर अपटेक। जो माइक्रोपिल है ये देखिए यहाँ पर जो बीच में ये यहाँ पर हमने देखा रेडिकल और माइक्रोपिल, तो रेडिकल और माइक्रोपिल के बारे में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फ्यूनिकल स्टॉक ऑफ सीड और माइक्रोपिल जिससे वाटर और ऑक्सीजन का उसमें अपटेक होता है। न्यूसिलस, न्यूसिलस से पेरिस्पर्म बन जाता है। आउटर इंटीग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल, इससे टेस्टा मीन से सीड कोड बनता है। इनर इंटीग्यूमेंट से टेगमेन या इनर सीड कोड बनता है। सिनर्जिड सेल डिजनरेट हो जाती है, याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, सिनर्जिड सेल डिजनरेट हो जाती है, इसलिए सिनर्जिड सेल को डिजनरेटिव सेल भी कहा जाता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनता है और एंटीपोडल सेल भी डिजनरेट हो जाती है। ठीक, तो ये हुआ आपका सीड के बारे में। सीड का हमने स्ट्रक्चर एक देखा, दूसरा देखा हमने किससे क्या चेंज होता है वो देखा, और हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन की समरी देखी। उसके बाद हम बात करेंगे सीड की, फ्रूट की। तो फ्रूट डेवलपमेंट अब हमें समझना है। तो फ्रूट क्या होता है, फ्रूट की हम डेफिनेशन यदि देखें तो डेफिनेशन होती है फ्रूट इज़ ए मैच्योर ओवरी। फ्रूट क्या है, मैच्योर ओवरी। अभी हमने देखा था इधर कि ओवरी किस में चेंज हो जाता है, फ्रूट में, ये देखिए, या इसमें आप देखिए जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, ओवरी, ओवरी बिकम्स फ्रूट, तो ओवरी जो है उससे फ्रूट बन जाता है। तो हम डेफिनेशन इसकी क्या लिख सकते हैं, ए ट्रू फ्रूट, ए फ्रूट इज़ ए मैच्योर ओवरी, ए ट्रू फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी, एग्जाम्पल मैंगो। जो ट्रू फ्रूट होता है इसके टाइप से भी हम समझेंगे, ट्रू, फॉल्स और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, 3 तरह के फ्रूट्स होते हैं। तो जो ट्रू फ्रूट रहता है वो डेवलप होता है ओवरी से। ए ट्रू फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी, एग्जाम्पल दिया इसमें मैंगो। वाइल ए फॉल्स फ्रूट और स्पूरियस फ्रूट और सूडोकार्प डेवलप्स फ्रॉम अदर फ्लोरल पार्ट्स, एग्जाम्पल दिया इसमें एप्पल। तो एप्पल का आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये किस में आएगा, फॉल्स फ्रूट में। इसका एक क्वेश्चन भी आता है वेरी शॉर्ट में, वाई एप्पल इज़ कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों कहा जाता है। तो हम उसमें लिखते हैं बिकॉज एप्पल इज़ नॉट डेवलप फ्रॉम ओवरी, जो एप्पल है वो ओवरी से डेवलप नहीं होता है, और किससे डेवलप होता है, फ्रॉम अदर फ्लोरल पार्ट, फ्लावर के अदर पार्ट से डेवलप होता है, उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। देखिए ओरिजिनली यदि हम बात करें तो ओवरी है उससे फ्रूट बनता है। अब जो फ्रूट ओवरी से बनता है वो ट्रू फ्रूट है, और जो फ्रूट ओवरी से नहीं बनता है बल्कि किसी और फ्लावरिंग पार्ट से बनता है तो वो फॉल्स फ्रूट है। और एप्पल भी क्या होता है, अदर फ्लावरिंग पार्ट से ये बनता है। उसके बाद इफ़ ए फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, यदि फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है ओवरी से, जैसा हमने ट्रू फ्रूट में देखा
कि ओवरी ही डेवलप होकर फ्रूट बनाती है, तो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है ओवरी से, लेकिन होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही उसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरह के फ्रूट को बोला जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। दे आर सीडलेस। एग्जाम्पल इसमें दिया है मूसा पेराडिसिका, मीन्स बनाना। मूसा पेराडिसिका क्या होता है? बनाना। तो कैसा होता है? ये सीडलेस होता है। कौन होता है सीडलेस? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की डेफिनेशन पूछी जाती है वेरी शॉर्ट में, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? द टाइप ऑफ फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल बनाना। इसमें सीड नहीं होता है, सीडलेस फ्रूट होता है ये। फिर द फ्रूट वॉल इज़ कॉल्ड पेरिकार्प। जो फ्रूट वॉल होती है, फल के आसपास का जो छिलका होता है, उसको पेरिकार्प कहा जाता है। इट मे बी फर्दर डिफ्रेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। जो छिलका है, मीन्स जो फ्रूट की जो कवरिंग है, उसको भी हम 3 अलग अलग नाम देते हैं। एक होता है एपिकार्प, मतलब आउटर लेयर, मेसोकार्प मीन्स मिडिल लेयर, और एंडोकार्प मीन्स इनर लेयर। ठीक, तो ये हुआ आपके डेफिनेशन ऑफ फ्रूट के बारे में। उसका टाइप्स ऑफ फ्रूट देखिए यहाँ पर दिया हुआ टाइप्स में ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक। तो अभी मैंने आपको बता दिया है, यदि मैं इसको अभी चेंज भी कर दूँ तो भी आप बता दोगे कि ट्रू फ्रूट ओवरी से डेवलप होता है, फॉल्स फ्रूट ओवरी के अलावा किसी अदर फ्लोरल पार्ट से डेवलप होता है, और पार्थेनोकार्पिक ओवरी से ही डेवलप होता है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका टाइप्स। तो चलिए एक बार और हम समझ लेते हैं। ये फॉल्स फ्रूट को मैंने हाईलाइट किया है। फॉल्स फ्रूट, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विदाउट एनी नॉन कार्पिलरी पार्ट। एग्जाम्पल टोमेटो, मैंगो, है ना। मोस्ट ऑफ द फ्रूट जो होते हैं वो ट्रू फ्रूट ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ओवरी से डेवलप होते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद ही होते हैं। उसके बाद फॉल्स फ्रूट आया, तो फॉल्स फ्रूट में हम पढ़ेंगे, इसमें है इन एडिशन टू द ओवरी द नॉन कार्पिलरी मीन्स फ्लोरल पार्ट लाइक थैलेमस। थैलेमस से डेवलप होता है एप्पल, पेरियन से डेवलप होता है जैक फ्रूट, एंड इन वॉलरेक एंड पेरिनेंस से डेवलप होता है इंग्लिश वॉलनट और डेवलप इनटू फ्रूट। और ये ओवरी के बिना, देखिए कोई थैलेमस से हो रहा है, कोई पेरियन से हो रहा है, तो इस तरह के फ्रूट को क्या बोला जाता है? फॉल्स फ्रूट। उसके बाद लास्ट है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दे आर सीडलेस फ्रूट। ऐसा फ्रूट जो सीडलेस होता है, साथ ही साथ होता तो डेवलपमेंट ओवरी से ही लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। और एग्जाम्पल इसमें क्या है? बनाना। तो ये हुआ आपके टाइप्स ऑफ फ्रूट के बारे में। उसके बाद है फॉल्स फ्रूट वर्सेस ट्रू फ्रूट, मतलब दोनों के डिफरेंस है, इसको हम समझेंगे। तो डिफरेंस में देखिए डेफिनेशन हम दोनों की समझ गए। फॉल्स फ्रूट क्या होता है? फॉल्स फ्रूट अराइजेस फ्रॉम फ्लोरल पार्ट अदर देन द ओवरी। और ट्रू फ्रूट क्या होता है? ट्रू फ्रूट्स अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन वेयर द फर्टिलाइज्ड ओवरी वॉल बिकम्स ए फ्लैशी फ्रूट। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो फॉल्स फ्रूट में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है, ट्रू फ्रूट में इन्वॉल्व होती है, मीन्स नॉट इन्वॉल्व एंड इन्वॉल्व। उसके बाद है पार्ट्स इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द फ्रूट। तो कौन से पार्ट से डेवलपमेंट होता है? तो देखिए ट्रू फ्रूट में लिखा फर्टिलाइज्ड ओवरी जो होती है उससे ट्रू फ्रूट डेवलप होता है, और फॉल्स फ्रूट में फ्लोरल पार्ट्स सच एज थैलेमस, पेडेंकल एंड पेरियंथ पार्ट्स अदर देन द ओवरी, मीन्स ओवरी के अलावा अदर पार्ट के बारे में हम इसमें कहेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल है, तो फॉल्स फ्रूट में एप्पल, पियर, जैकफ्रूट, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, है ना। एप्पल, पियर, जैकफ्रूट, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी, ये सब कैसे होते हैं? ये फॉल्स फ्रूट होते हैं, क्योंकि इनका डेवलपमेंट ओवरी के अलावा किसी और फ्लोरल पार्ट से होता है। उसी के बाद फॉल्स फ्रूट में हम देखेंगे, तो फॉल्स फ्रूट में है ट्रू फ्रूट में एग्जाम्पल में है मैंगो, कीवी फ्रूट, वाटरमेलन एंड चेरी। तो ये हुआ आपके डिफरेंसेस बिटवीन फॉल्स एंड ट्रू फ्रूट। हम यहाँ पे एक डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम ये देखिए, फ्रूट का डायग्राम, ये आप लोगों को पता है ये फ्रूट। तो एक दिया हुआ है ग्रेप और एक दिया हुआ है एप्पल। जो ग्रेप है वो ट्रू फ्रूट है, तो हम पहले ग्रेप को समझते हैं। तो देखिए इसमें पेरिकार्प, इसके आसपास की जो कवरिंग है वो पेरिकार्प है। फ्रूट मीन्स स्लोवन ओवरी, जो ओवरी है उसमें स्वेलिंग है,
तो स्वेलिन पार्ट जो इसका होगा वो हो जाएगा इसका फ्रूट। उसके बाद अंदर इसमें सीड है, तो ये सीड क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स है। तो ये हुआ ग्रेप का स्ट्रक्चर जो है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्यों है ये, क्योंकि ये ओवरी से बनता है। इसमें हम देख रहे हैं कि ओवरी जो है वो स्वेलन हो गई है, फूल गई है और इससे अंगूर बना हुआ है। उसके बाद है एप्पल। एप्पल क्या होता है, फॉल्स फ्रूट होता है। तो ये देखिए आप, इसमें एडिबल पार्ट लिखा हुआ है, मीन्स फ्लोरल पार्ट्स फ्यूज एंड स्वेल। उसके बाद है पेरिकार्प। इसमें पेरिकार्प कहाँ चला गया, इसमें सीड जो अंदर जो बीज है उसकी कवरिंग है। यहाँ पर पेरिकार्प कहाँ है, जो फ्रूट है उसकी कवरिंग है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। पेरिकार्प होता है एप्पल में अंदर, ठीक। और फिर अंदर जहाँ पर ओवरी है, ओवरी को इसमें बोला गया कोर। क्यों, क्योंकि इसमें ओवरी जो स्वेलन पार्ट नहीं है वो क्या हो गई है, अंदर उसमें क्या हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। उसके बाद लास्ट है सीड। सीड छोटे छोटे जो बीज होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, एप्पल में अंदर की तरफ होते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, जिसमें मैंने आप लोगों को फ्रूट फॉर्मेशन और सीड फॉर्मेशन के बारे में बताया। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन से 2, 3, 4, 5 डेफिनेशंस, तो वो हम अगले वीडियो में उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।